अष्टावक्र गीता, दूसरा प्रकरण, पहला सूत्र। जनक उवाच। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृते परः एतावन्तमहं कालम मोहे नेव विडम्बितः। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य है, अहो मैं निरंजन शांत बोध स्वरूप हूँ और प्रकृति से परे हूँ। एतावंत महम कालम मोहे नेव विडम्बितः। और विडंबना है कि आज तक मैं इस सत्य को कैसे भूला बैठा रहा। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। पहला शब्द अहो। जब कुछ बात समझ आ जाती है तब आश्चर्य होता है, तब आप अहोभाव से भर जाते हैं और यही शब्द फिर निकलता है अहो। विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। जो इतना सीधा सरल और साफ था, बिल्कुल सामने ही था, सदियां बीत गई किंतु उसे देख नहीं पाए। तो जब उसे देखा, जब उसे जाना तो आश्चर्य हुआ। एक ही प्रश्न है, उसके अलावा और कोई प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। सारी दौड़ इसी के कारण है। और जिसको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जिसके सामने इस प्रश्न का उत्तर प्रकट हो जाता है, वो अहोभाव से भर जाता है। और वो प्रश्न है, मैं हूं कौन? मैं कौन हूं? राजा जनक ने इसी प्रश्न का उत्तर पाया। राजा जनक ने अपनी पहचान पाई। अपनी असली पहचान पाने से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। सारा भटकाव ही यही है कि हम स्वयं से ही अनभिज्ञ हैं। हर कोई यहाँ सिर्फ इसलिए भटक रहा है, इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे अपना कुछ नहीं पता। जिसे अपनी असली पहचान का कुछ पता नहीं होता, उसकी हालत जंगल के उस शेर की भांति होती है जो जंगल का राजा होते हुए भी किसी कारण से, गीदड़ों के झुंड में रहने के कारण, बचपन से लेकर अभी तक उनके बीच पलने बढ़ने के कारण स्वयं को गीदड़ ही मान बैठता है और एक गुलाम की भांति जीवन जीता है। स्वयं राजा होते हुए भी गुलाम बनकर जीता है और राजा बन जाने के सपने देखता है। जो राजा है वो राजा बनने के सपने देख रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी असली पहचान का कुछ नहीं पता। और वही शेर जो गीदड़ स्वयं को मान बैठा है, जब किसी असली शेर के संपर्क में आता है तो वो असली शेर उसे अपनी असली पहचान से अवगत कराता है। सुनी होगी आपने ये कहानी। यही यहाँ पर अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घट रहा है। प्रकृति में फंसकर स्वयं को जीव प्रकृति ही मान लेता है। जो प्रकृति से परे है वो स्वयं को प्रकृति मान लेता है। हम सब प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के अपनी असली पहचान से अनभिज्ञ हैं। किंतु राजा जनक को मिलते हैं अष्टावक्र ऋषि, जो उन्हें अपनी असली पहचान से अवगत कराते हैं। जिसे नहीं पता अपनी असली पहचान, वो बहुत भटकता है। क्योंकि तुम स्वयं को क्या जानते हो, क्या मानते हो, इसी से तुम्हारे जीवन की दिशा तय हो जाती है। अगर गीदड़ के झुंड में रहकर शेर भी स्वयं को गीदड़ ही मान ले तो उसका जीवन गीदड़ की तरह ही बीतेगा। अर्जुन हो या जनक, दोनों को
जो चाहिए वह है अपनी असली पहचान। कृष्ण भी अर्जुन को अपनी असली पहचान दे रहे हैं, अपनी असली पहचान से परिचय करा रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम वो हो जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जिसे जला नहीं सकती, प्रकृति से परे हो तुम। और अष्टावक्र भी राजा जनक को यही तो बता रहे हैं। और राजा जनक जब अपनी असली पहचान से रूबरू होते हैं तब अहो भाव से भरकर कहते हैं, अहो मैं निरंजन, आश्चर्य है मैं निरंजन हूँ। रंजना माने क्या? रंजना माने वह सब जो व्यर्थ है। रंजना माने दाग धब्बा। जैसे एक विशाल सफ़ेद दीवार हो और उस पर एक काला धब्बा दिख जाए, वो रंजन। और अष्टावक्र ने पहले ही कहा है, जो स्वयं को बद्ध मानता है वो बद्ध है, और जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है। तो कह रहे हैं राजा जनक कि मैं निरंजन हूँ, मैं निष्कलंक हूँ, जिसमें कोई धब्बा कोई दोष नहीं, क्योंकि सारी रंजना मेरी मान्यता है, मैं ही माने बैठा हूँ। हमारी सारी रंजनाएं केवल हमारी मान्यताएं हैं। तुम तो निरंजन हो, तुम व्यर्थ ही स्वयं को दोषी माने बैठे हो। तुम प्रकृति से परे हो, तो प्रकृति के अंदर जो सारा खेल चल रहा है, जो पाप पुण्य है, जो दोष और गुण हैं, जो अच्छा और बुरा है, उसको तुम अपने ऊपर क्यों मढ़े जा रहे हो? तुम चाहो तो इन मान्यताओं को अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि तुमने ही उन्हें पकड़ रखा है। और जब जनक कहते हैं कि विडंबना है कि मैं आज तक इस सत्य से अनभिज्ञ कैसे रहा, कैसे मैं इस सत्य को भूला बैठा रहा, क्यों मैं आज तक इन मान्यताओं को छोड़ नहीं पाया, तो हम क्यों नहीं छोड़ पाते इस रंजना को, जिन दोषों को, जिन रंजनाओं को हम पकड़ के बैठते हैं, उन्हें हम छोड़ क्यों नहीं पाए? क्योंकि रंजना है क्या? तुम स्वयं रंजना हो। अभी तक इन मान्यताओं को, इन रंजनाओं को इसलिए नहीं छोड़ पाए क्योंकि तुम ही रंजना हो। स्वयं को ही छोड़ना होता है। स्वयं को माने मैं को, अहम को छोड़ना होता है। और मैं, ये अहम मान्यताओं, विश्वासों, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, संस्कारों, ज्ञान, सूचनाओं, इन सब के अतिरिक्त और क्या है? मैं जो बना बैठा है वह इन सब के अतिरिक्त और क्या है? और इन्हीं से मुक्त होना होता है। इनसे मुक्त होने का अर्थ है अहम से मुक्त होना। अहम से मुक्त होने का अर्थ है स्वयं से मुक्त होना। तो सिर्फ इसलिए इन मान्यताओं में हम फंसे रहे, हम स्वयं से अनजान रहे, क्योंकि जो असली रंजना है वो है अहम, वो है आप स्वयं। और आप स्वयं को मिटना कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि स्वयं के मिटने का अर्थ तुम ये लगाते हो कि अगर मैं अहम मिट ही गया तो मैं तो बचूंगा नहीं। डरते हो। अपने होने के भाव को कैसे छोड़ दूं? किंतु अपने कुछ होने का भाव ही रंजना है। जिसने अहम को छोड़ा उसी ने अपनी पहचान पाई। और याद रखना, अहम कोयले की भांति है और तुम हीरे की भांति। ज्ञान तुम्हें कुछ नया देने का नाम नहीं है। ज्ञान का अर्थ है तुमसे वे सब झाड़ देना, साफ कर देना जो व्यर्थ है। तुम्हारी कालिक उतारने का नाम ज्ञान है। इसमें तुम मिटते हो। ज्ञान तुम में कुछ जोड़ता नहीं अपितु घटाता है। सूचना या स्मृति ज्ञान नहीं है।
सारी सूचनाओं और स्मृतियों, सारे अनुभवों और विचारों से मुक्त हो जाने के बाद जो होता है वह ज्ञान है। उसी को बोध कहते हैं। वो जब सब हट जाता है तब केवल तुम बचते हो। निरंजन, निष्कलंक बोध। जब सारी कालिक हट जाती है तब हीरा बचता है। वो कालिक तुम्हारी मान्यताएं हैं जिनसे तुम चिपके हुए हो। वो सब जो प्रकृति के अंदर आता है, प्रकृति में आता है, ज्ञान, सूचनाएं, अनुभव, विचार, शरीर, मान्यताएं, धारणाएं, वह सब तुम नहीं हो। तुम प्रकृति से परे हो, माने इन सब से परे तुम हो। और इन सब से परे जो होता है वह बोध है। तुम बोध हो, बोध हो अहम। सारा शोर विचारों का है, सारा शोर, सारा द्वंद्व मेरे तेरे का है। और जब मैं से मुक्त हो जाते हो, अहम जब मिट जाता है, जब तुम अपनी असली पहचान को उपलब्ध हो जाते हो, तब कोई शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, माने कोई अशांति नहीं। वह शांति ही तुम हो। सारे शब्द उसी के लिए हैं। तो अपनी पहचान पाने में ही जीवन की सार्थकता है। जिसने अपनी पहचान पाई वही जीता है। अन्यथा तो अरबों खरबों आते हैं, मरते हैं और ख़त्म। जीता कोई नहीं। सब अपने को न जाने क्या क्या माने बैठे होते हैं। सब मिटते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा जनक का शरीर नहीं मिटेगा या अष्टावक्र नहीं मिटेंगे। प्रकृति में जो कुछ है वह तो मिटेगा, किंतु शरीर का मिटना बोध का मिटना नहीं है। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो प्रकृति के अंदर हैं, प्रकृति में है। जो प्रकृति से परे है वह तो जन्म और मृत्यु से भी परे है। प्रकृति का सारा खेल जनक समझते हैं और उसमें स्वयं को शाश्वत पाते हैं, निर्दोष, निरंजन पाते हैं। उस सारे खेल से परे पाते हैं और अहो भाव से कह उठते हैं, अहो मैं निरंजन शांत बोध स्वरूप हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ।